हे गाइस, हम स्टार्ट करते हैं द लॉयल पिन एपिसोड 6 के नेक्स्ट स्पॉइलर के साथ। खुनपिन, प्रिंसेस अनिल की नरम आवाज़ प्यार से पिलांटिटा के कानों के पास गूंज रही थी, जो अपने खुद के बिखरे हुए कपड़ों को बिस्तर के किनारे ढूंढने में बिजी थी। हाँ, पिलांटिटा ने बस इतना कहा और अनिल ने उसे पीछे से हग किया। प्रिंसेस अनिल के हाथ प्यार से पिलांटिटा के शरीर पर धीरे धीरे घूमने लगे। फिर वो पिलांटिटा के नेक पर किस करने लगी, जिसके रिस्पॉन्स में पिलांटिटा ने बहुत आसानी से अपनी गर्दन ऊपर उठाई और अनिल को किस करने के लिए स्पेस दी। तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गई खुनपिन? अभी तो ढंग से रोशनी भी नहीं हुई है, प्रिंसेस अनिल ने कहा, पिलांटिटा के शोल्डर्स को किस करते हुए। मुझे जल्दी से बुआ पैलेस वापस जाना है, तुम्हारे लिए नाश्ता बनाने के लिए। पिलांटिटा ने प्यार और लगाव के साथ प्रिंसेस अनिल के हाथ को अपने गाल पर रखते हुए कहा। खुनपिन, तुम्हें हर वक्त मेरे खाने की टेंशन क्यों रहती है? प्रिंसेस अनिल के शब्दों ने पिलांटिटा के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट बिखेर दी। नहीं, एक्चुअली मुझे चिंता हो रही है कि मेरी आंटी मुझे ढूंढ ना रही हो। पिन ने झुककर प्यार से प्रिंसेस अनिल के हाथ को चूमा, जो वो अब तक पकड़े हुए थी। अनिल, प्लीज़ जिद मत करो, मुझे जाने दो। प्रिंसेस अनिल ने अपनी चिन पिन के कंधों पर रखी हुई थी और उसे और ज़ोर से हग कर लिया जब उसने सुना कि पिन वापस जाने वाली है, और कहा, अभी मत जाओ खुनपिन, अभी मुझे तुम्हें और प्यार करने का मन है। अनिल की इस स्टेटमेंट ने पिलांटिटा के दिल की धड़कनों को रोक दिया, खासकर अब जब अनिल ने ये कहते हुए अपनी नोज टिप को अनिल की गर्दन पर प्यार से घुमाना शुरू कर दिया। पिलांटिटा भी अब अपने होश खो रही थी। इस बेहोशी के आलम में वो अनिल से कहती है, तुम पूरी रात से मुझे गले लगा रही हो, क्या ये काफ़ी नहीं है? तो अनिल पिन को अपने और करीब लाते हुए कहती है, चाहे मैं तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी गले लगा कर रखूं। प्रिंसेस अनिल ने पिलांटिटा के कान में धीरे से फुसफुसाया और कहा, फिर भी ये काफ़ी नहीं होगा। इस बात का रिस्पॉन्स देते हुए पिन शर्माते हुए कहती है, तुम कितनी मीठी बातें करती हो, तुमसे बातों में जीतना बहुत मुश्किल है, तुम मुझे हर बार अपनी प्यारी बातों में फंसा लेती हो। तो अनिल शरारती ढंग से हंसते हुए जवाब देती है, क्या सिर्फ मेरी बातें स्वीट है या फिर मेरे होंठ भी? और फिर पैशनेटली पिन के लिप्स को किस करती है और कहती है, मेरे होंठों की मिठास तो शायद सबके मुकाबले खुनपिन को ही ज़्यादा पता है। तब पिन नाराज़ होते हुए अनिल को कहती है, अनिल, प्लीज़ तुम अपनी स्टेटमेंट चेंज करो। मुझे सबसे ज़्यादा नहीं बल्कि सिर्फ मुझे पता है तुम्हारे होठों की मिठास के बारे में, और अगर मुझे कहीं से सुनने को मिल गया कि उसे भी तुम्हारे होठों की मिठास के बारे में पता है, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुम्हें ऐसी बुरी पनिशमेंट दूंगी कि ये गलती तुम दोबारा रिपीट ना कर सको। ये सुनकर प्रिंसेस अनिल ने घबराहट भरी फेक स्माइल दी और पिन के चीक्स को किस किया, और फिर वो धीरे धीरे पिन के नेक को किस करते हुए उसकी चेस्ट को किस करने लग गई, और ये प्यारी किसेस पैशनेट किसेस में बदल गई। पिलांटिटा भी अब अनिल के टच को रेजिस्ट नहीं कर पाई और उसकी सांसें तेज़ होने लग गई। अपनी उन तेज़ सांसों के साथ पिलांटिटा ने सिडक्टिव वे में कहा, अनिल। लेकिन प्रिंसेस अनिल उस पल जवाब देने के मूड में नहीं लग रही थी। वो पिलांटिटा की बॉडी को रेलिश करने में इतनी बिजी थी जैसे उसे अपना फेवरेट फ्रूट मिल गया हो। मदहोशी के आलम में पिलांटिटा अपने होंठों को कसकर टाइट करते हुए कहती है, अभी नहीं अनिल, मुझे जाने में देर हो रही है, मैं जल्दी में हूँ। पिलांटिटा की ये बात सुनकर कनिंग अनिल कहती है, अगर तुम जल्दी में हो खुनपिन, तो मैं तुम्हारे लिए जल्दी इसे ख़त्म करूँगी। ये सुनकर पिलांटिटा और कुछ नहीं कह सकती, बस अपनी भारी सांसों के साथ अनिल कहती रहती है। अब अनिल के हाथ पिन के ऐसे हिस्से पर जा चुके थे जो पिन को एक अलग ही दुनिया में ले गए। पिलांटिटा ने प्रिंसेस की कलाई को पकड़ा, अपनी पकड़ बढ़ा ली और अपने सर को उसके हाथ पर दबा दिया, अपनी तेज़ जज्बात को रोकने के लिए संघर्ष करती हुई, खासकर जब प्रिंसेस अनिल ने अपने अस्तित्व को
उसके शरीर में समाया। वो मजबूत एहसास धीरे धीरे अंदर बाहर होता, पहले धीरे धीरे और फिर अंत में एक तेजी से झटका लगाता हुआ, जैसे उसके शरीर को बार बार एक्सटेसी लैंड में खींच रहा हो। प्रिंसेस अनिल ने पेलांटिटा के गालों और माथे पर किस किया और हंसते हुए कहा, देखा खुनपिन, मैंने जल्दी किया ना। पिन कहती है, अनिल तुम मुझे टीज क्यों करती हो? क्योंकि खुनपिन जब तुम गुस्सा होती हो तो तुम बहुत प्यारी लगती हो। प्रिंसेस अनिल ने अपने तकिए पर झुककर कहा, एक प्यारी मुस्कान के साथ। अनिल प्लीज आराम करो, अभी भी सुबह है। पेलांटिटा ने अपना हाथ बढ़ाकर प्रिंसेस अनिल के बालों को प्यार से सहलाया। कल रात तुमने लंबा सफर तय किया था, और वैसे भी। इतना कहकर पिन चुप हो जाती है तो अनिल पिन को टीस करते हुए कहती है, और वैसे भी क्या खुनपिन? प्रिंसेस अनिल की चमकती आंखों ने अब पेलांटिटा को प्यार से देखा। वैसे भी कल पूरी रात अनिल सोई नहीं है, पेलांटिटा ने कहा, अपनी उंगलियों से प्रिंसेस अनिल के गोरे गाल को छूते हुए, ये जानते हुए कि उसका जवाब उसके सामने वाले की चालाक झांसे में फंसने जैसा था। लेकिन अगर उस जवाब से वो चालाक इंसान खुश हो जाता है तो वो बिना सोचे समझे उस गहरे कुएं में कूदने को तैयार थी। लेकिन तुम ब्रंच में क्या चाहती हो? पेलांटिटा ने एक नरमी भरी आवाज में कहा, जैसे वो अपनी शर्म को छुपाते हुए टॉपिक चेंज करना चाह रही हो। तो अनिल ने मुस्कान के साथ कहा, कुछ भी जो मुझे आज रात के लिए काफी ताकत दे। अनिल का ये जवाब सुनते ही पिन उसे गुस्से से देखते हुए कहती है, अनिल। पिन का मन तो कर रहा था कि वो अनिल के इस शरारती अंदाज का जवाब उसे पिंच करके दे, पर वो बस प्रिंसेस अनिल पर एक तेज नजर डाल सकती थी, जो इस वक्त लगातार हंस रही थी, एक चिढ़ाने वाले अंदाज में। थोड़ी देर बाद अनिल प्यार से पिन को देखकर कहती है, मैं चाहती हूँ खुनपिन यहाँ एक सिंपल ब्रेकफास्ट बनाए और हम साथ में खाएं। क्या तुम ये कर सकती हो? पेलांटिटा ने एक नरम मुस्कान बिखेरी और प्यार से नीचे झुकी और अनिल के होंठों को किस करते हुए कहा, ठीक है, मैं अब एक शार लेने जा रही हूँ, लेकिन मैं थोड़ी देर में तुम्हारे पास वापस आऊँगी। तो अनिल जवाब में कहती है, हाँ मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी खुनपिन। अनिल की चमकती हुई काली आंखों को देखकर पिन थोड़ा सा शर्माई। उसने अनिल की चीक्स पर किस किया, फिर अपने कपड़े पहने और फिर से अनिल की चीक्स को किस करते हुए कहा, मैं अब सच में जा रही हूँ। भले ही पिन का बिल्कुल मन नहीं था अनिल को छोड़कर जाने का, पर आखिर में उसने वहाँ से जाने का फैसला लिया और पीछे मुड़कर अनिल को नहीं देखा, क्योंकि उसे डर था अगर उसने ऐसा किया तो शायद वो फिर बुआ पैलेस जा नहीं पाएगी। वो जल्दबाजी में अनिल के कमरे से बाहर निकल रही होती है, तभी अचानक से उसे आवाज़ आती है, गुड मॉर्निंग माय लेडी। प्रिक, जो अनिल के कमरे के बाहर ही खड़ी थी, उसे देखकर लेडी पिन की सांस रुक जाती है। लेडी पिन अचानक चौंक गई, क्योंकि उसने ऐसी किसी घटना की उम्मीद नहीं की थी। तुम इतनी सुबह यहाँ क्या कर रही हो? पेलांटिटा ने अपने हाथ से अपने सीने को थाम लिया, जैसे अपने तेज धड़कते दिल को शांत करने की कोशिश कर रही हो। मैं तो नॉर्मली इस समय पाइन पैलेस में सफाई कर रही होती हूँ। प्रिक ने एक शरारती स्माइल के साथ ये रिस्पॉन्स दिया। लेकिन लेडी पिन, आप इतनी सुबह प्रिंसेस अनिल के कमरे से बाहर निकल रही हो, ये बात थोड़ी अजीब है। मैं लेडी पिन की आवाज़ इस वक्त बहुत घबराई हुई थी। जो भी है, ये तुम्हें जानना ज़रूरी नहीं है प्रिक। पिन ने अपने आप को संभालते हुए जवाब दिया। ठीक है लेडी पिन। प्रिक ने कनिंग स्माइल के साथ पिन को रिस्पॉन्स दिया। तब पिन एटीट्यूड के साथ अपने सर को उठाते हुए कहती है, मैं जा रही हूँ। अपना सर उठाते हुए बहुत कॉन्फिडेंस के साथ पिन वहाँ से जाने लगती है। तभी प्रिक उसे कहती है, माय लेडी, लगता है आपके शर्ट के बटन ठीक से नहीं लगे हैं। ये सुनते ही पेलांटिटा का रंग सफ़ेद पड़ गया और उसने तुरंत नीचे झुककर अपने आप को देखना शुरू कर दिया, एक चिंता भरे भाव के साथ। जब उसने देखा कि सब कुछ उसके शरीर पर बिल्कुल ठीक है और कोई गलती नहीं है, तब उसने अपनी आईब्रोज को गुस्से में ऊपर करते हुए तेज नज़र के साथ प्रिक को देखते हुए कहा, सब ठीक है प्रिक। तो प्रिक उसे छेड़ते हुए अंदाज में कहती है, ओह ऐसा क्या माय लेडी।
प्रिक ने अपनी आंखें हैरानी से बड़ी करते हुए कहा, शायद अभी अंधेरा है, इसलिए मुझे ढंग से दिखा नहीं। प्रिक की चौड़ी मुस्कान ऊपर से बिल्कुल मासूम लग रही थी, लेकिन उस मासूम आंखों के पीछे चालाकी छुपी हुई थी। पेलांटिटा के मन में ये सवाल चल रहा था, बुआ पैलेस एंटर करते हुए, कि क्या प्रिक ने सब कुछ सुन लिया होगा। तभी आवाज आती है, क्या ये तुम हो लेडी पेन? प्रिंसेस पद्मिका ने हैरानी से पूछा, जैसे ही पेलांटिटा के कदम बुआ पैलेस में पड़े। इस पर लेडी पिन का दिल लगभग उसके पांव तक गिर गया। आंटी कभी इतनी सुबह उठती नहीं थी, लेकिन आज आंटी सुबह सुबह रिसेप्शन हॉल में है। जब तक पेलांटिटा ये सोचती, क्यों आज ही ऐसा हुआ, खासकर आज का दिन जब पहली बार उसने अपनी हदों के परे कुछ चीज़ की थी। हाँ आंटी, पेलांटिटा की आवाज़ में घबराहट थी। तुम कहाँ थी लेडी पिन? आंटी पद्मिका की शांत आवाज़ से उसके जज्बात का अंदाज़ा लगाना मुश्किल था। मैं पाइन पैलेस में ही रुकी थी आंटी, पेलांटिटा ने ईमानदारी से जवाब देने का फैसला किया। कल रात को मैं प्रिंसेस अनिल से मिलने गई थी और हम लेट रात तक बात कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे गेस्ट बेडरूम में रुकने को कहा। पेलांटिटा ने अपनी सांस जितना हल्का हो सके उतनी हल्की सांस छोड़ी, ये कहते हुए, ओह ऐसा क्या? हाँ आंटी। तो प्रिंसेस पद्मिका हंसते हुए कहती है, जितना मैं प्रिंसेस अनिल को जानती हूँ, उससे ये कह सकती हूँ कि तुम्हारी गलती नहीं है। प्रिंसेस अनिल के सामने कोई कुछ नहीं कह सकता। फिर थोड़े गंभीर रूप से पिन को समझाते हुए प्रिंसेस पद्मिका कहती है, लेकिन लेडी पिन आप थोड़ा ध्यान रखना, आपकी वजह से कभी प्रिंसेस को कोई तकलीफ ना हो, क्योंकि हम सब प्रिंस के साए के नीचे हैं। हमारी वजह से उन्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अपनी आंटी की ऐसी बातें सुनकर पेलांटिटा का दिल मायूस हो गया। उसने अपने आप से सोचा, जो कुछ भी हुआ वो सही था या नहीं? क्या मैं अपने रिश्ते को अनिल के साथ कंटिन्यू रखूं? तो उसके अंतर मन से जवाब आया, हाँ मैं ये रिश्ता कंटिन्यू रखना चाहती हूँ। ये इसलिए नहीं था कि वो ज़िद्दी थी या अपनी आंटी की सलाह नहीं मानना चाहती थी, पर अब पेलांटिटा अपने दिल के हाथों इतनी मजबूर हो चुकी थी कि अगर उसे कोई ऑप्शन दे कि उसे प्रिंसेस अनिल से अलग होना है या नरक की आग में जलना है, तो वो नरक में जलना चूज़ करती। वो किसी भी कीमत में अपनी अनिल से दूर नहीं हो सकती थी। लेडी पिन चुपचाप ये सब सोच रही थी, तभी उसकी आंटी उसे कहती है, लेडी पिन जाके नहा लो, क्या तुम्हें प्रिंसेस अनिल के लिए नाश्ता तैयार नहीं करना? तो पेलांटिटा कहती है, आज प्रिंसेस ने कहा है कि मैं पाइन पैलेस में नाश्ता तैयार करूं, उन्हें सिंपल ब्रेकफास्ट करना है। पेलांटिटा ने जवाब दिया, अपने सर को नीचे झुकाते हुए अपने पाँव को देखते हुए। पिन की ऐसी घबराहट देखते हुए प्रिंसेस पद्मिका कहती है, मैंने तो तुम्हें किसी बात के लिए नहीं डांटा, फिर भी तुम अपना सर नीचे क्यों झुकाए हुए हो? प्रिंसेस अनिल ने तुम्हें रात भर रुकने के लिए कहा था, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। तो पिन मौका देखते हुए कहती है कि प्रिंसेस अनिल आज फिर से मुझे कह रही थी रात को रुकने के लिए। तो उसकी आंटी कहती है, अगर ये प्रिंसेस अनिल की इच्छा है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। तो क्या मैं पाइन पैलेस में रुक सकती हूँ आंटी? पेलांटिटा की आवाज़ ये कहते हुए इतनी नरम थी कि प्रिंसेस पद्मिका को बहुत ध्यान से सुनना पड़ा। हाँ तुम रुक सकती हो लेडी पेन। प्रिंसेस पद्मिका ने अपनी भांजी को प्यार भरी नज़र से देखा। जब उसने उसके चेहरे की उदासी और चिंता देखी तो उसने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, जैसे तुम्हें सही लगे वैसा करो लेडी पेन। हाँ आंटी। पेलांटिटा ने अपनी आंटी को सम्मान देते हुए झुककर विश किया और अपने कमरे की तरफ चल पड़ी। प्रिंसेस पद्मिका ने अपनी भांजी की नाजुक पीठ को तब तक देखा जब तक वो नज़र से ओझल नहीं हो गई। उसकी आईब्रोज गहरी सोच में ऊपर चढ़ गई थी, किसी चीज़ के बारे में जो उसे बहुत चिंता में डाल रही थी। इस स्पॉइलर के लिए अभी इतना ही गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और हम बहुत जल्द मिलेंगे लॉयल पिन एपिसोड 6 के नेक्स्ट स्पॉइलर के साथ। थैंक यू।